25 तारीख को यहाँ पे ओवैसी साहब आ रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार जो है रुदौली भारी पड़ेगा? बिल्कुल, यहाँ की जो जनता है, जो आवाम है, उसने पूरा मूड बना लिया है कि इस बार यहाँ से रुदौली विधानसभा से एमआईएम को जिताकर विधानसभा पहुँचाने का। क्या आपको लगता है कि इस बार पतंग हावी हो पाएगी? आप जिसका आपने नाम लिया बीएसपी और सपा, ये इंशाल्लाह सभी साफ हैं इस वक्त जो है, और हम लोग जो है बहुत मजबूती से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जिन्होंने भी अभी तक जो लोग मौजूद थे, रुदौली के लिए कोई काम नहीं किया, यहाँ के आवाम के लिए कोई काम नहीं किया। हम लोग स्कूल और किसान और जो गरीब मजदूर है, दलित, सबकी हक की बात करते हैं हमारे बालिस्टर साहब। और हम सब लोग जो है पतंग इंशाल्लाह जो है जीत के यहाँ पर, और आपको पता चल जाएगा। ये बताइए कि लेकिन आपके जो नेता है वो सिर्फ मुसलमानों की बात करता है, लोग ये इल्जाम लगाते हैं। कहाँ बात करता है? ये हम लोगों का तो स्लोगन है, दलित और मुस्लिम समीकरण, जय भीम तो हम लोगों का नारा है ना। ये बताइए कि इस बार रुदौली किसको पसंद कर रही है? देखिए, ऐसा ये चुनावी का माहौल है, चुनाव का, लेकिन ज्यादातर लोग जो है पतंग को पसंद कर रहे हैं अंदर अंदर। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। आज हम फिर से मौजूद है रुदौली विधानसभा के अंदर। रुदौली विधानसभा के अंदर जो चुनावी समीकरण है बहुत ही तेज नजर आ रहा है। यहाँ की जो राजनीति है वो बहुत ही तरीके से उसने पकड़ लिया है, क्योंकि यहाँ पे एक से एक दिग्गज नेता है। AIMIM से शरफगन है, सपा से यादव है, बीजेपी से रामचंद्र यादव हैं, और BSP से सैयद अब्बास अली जैदी रुश्दी मियां। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे कई लोग वजीरगंज चौराहे पे हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर, मोहम्मद हारून नाम है। मोहम्मद हारून, ये बताइए कि इस बार रुदौली किसको पसंद कर रही है? देखिए, ऐसा ये चुनावी का माहौल है, चुनाव का, लेकिन ज्यादातर लोग जो है पतंग को पसंद कर रहे हैं अंदर अंदर। पतंग में क्या आपको खूबी लगती है? पतंग में खूबी कि हमारा नेता जो है बिल्कुल बेबाक अंदाज में तकरीर करता है, भाषण देता है, और उसकी सच्चाई कोई छुपी नहीं है कि किसी से, कि पार्लियामेंट में हो या कहीं पे भी हो, एकदम बेबाक अंदाज में बात करता है और हक की बात करता है, सच्चाई की बात करता है, लोगों की मतलब कामकाज की बात करता है, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा आदिवासी हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, हर वर्ग की बात करता है। अच्छा, अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए हमेशा खड़े हैं। अरे सब बकवास है, सब झूठ बोलते हैं। मुसलमानों के साथ खड़े होते तो मुजफ्फरनगर का दंगा नहीं होता। आजम खां बकरी के चोरी में अंदर हैं, आज तक उनको छोड़ा नहीं पाए ना बोलने। अखिलेश की वजह से जेल में है वो? अखिलेश की वजह से है नहीं, एक लड़के को जमानत हो जाती है और इसका क्या नाम आजम खां को जमानत क्यों नहीं होती, बताइए आप। भाई उनको भी तो जमानत मिलना चाहिए, कोई 302 के मुलजिम थोड़ी ना है। नहीं तो क्या आपको लगता है कि इस बार जो है जो आपकी पार्टी है, आपने पतंग की बात किया, तो क्या वो उत्तर प्रदेश में इस बार विधायक बना पाएगी अपने? बिल्कुल बना पाएगी। कितने बना पाएगी? अब ये तो समय आने पर, चुनाव खत्म होने के बाद में 10 मार्च को पता चलेगा कि कितने विधायक निकले हैं। ऐसे क्या बताया जाए अभी। लेकिन अच्छा, 25 तारीख को फिर यहाँ पे आ रहे हैं ओवैसी साहब, क्या कहेंगे? 25 तारीख को मतलब हमारे लीडर जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं और भारी पैमाने पर लोग उनका स्वागत करेंगे। मतलब कोई आपके यहाँ पे, जैसे आपने भारी पैमाने की बात किया, आपके यहाँ जो आपके रुदौली के जो नेता हैं सैयद अब्बास अली जैदी, वो समाजवादी में हुआ करते थे, आज BSP में है, तो क्या उससे फर्क पड़ेगा आपके ऊपर? बहुत फर्क पड़ेगा, क्यों नहीं फर्क पड़ेगा। उनकी जो सुप्रीम मायावती हैं, जब वो 50 सीट का अपने सौदा करती हैं कि हम 300 करोड़ का बेचेंगे, दिल्ली में चल करके बात करेंगे, तो इनके क्या सुरखाब के पर लगा हुआ है अब्बास अली जैदी के, ये भी तो जाएंगे उसी में। यानी कुल मिला करके सुप्रीम मायावती और बीजेपी ये क्या गठबंधन में इससे पहले नहीं रही है? इल्जाम तो आपके ऊपर भी लगता है। हमारे ऊपर कौन सा इल्जाम लगता है बताइए आप? कहते हैं कि B टीम है और वोट काटने। अरे वो सब बकवास है, वो B टीम कहे C टीम कहे, अपने आप को उनको कुछ ना कुछ तो हिंदू मुसलमान का जब तक कि तड़का नहीं लगेगा जब तक तो मजा कहाँ आता है। तो वही बात ही कहते हैं कि B टीम है, ये C टीम है, वो टीम है। अपने आप में गिरेबान झांक के देख ले पहले, चाहे वो सुप्रीम मायावती हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे इसका क्या नाम है मुलायम सिंह हो। अच्छा, और भी यहाँ पे कई लोग बात करने के लिए मौजूद है। क्या नाम है आपका? इस्माइल। इस्माइल,
इस्माइल, ये बताइए कि इस बार रदौली के अंदर किस मुद्दे पर बात होगी? मुद्दा क्या होगा? यहाँ पर भैया हक की नगरी, हक का फैसला होगा। मतलब खुल के बताइए। पतंग जीतेगी यहाँ से 50,000 वोट से। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आपके अंदर आया? आसमान में देखो पतंग पतंग उड़ रही है, हर तरफ लहर चल रही पतंग की। कोई कहता बीएसपी की है, कोई कहता बीजेपी की, कोई कहता है सपा की है। आप कह रहे हैं पतंग? रात में कहते हैं बीएसपी सपा, दिन में कहते हैं पतंग। हाँ, दिन में उड़ती है पतंग। हाँ, ये हमारा कहा। अच्छा, किस मुद्दे को लेकर आप लोग आएंगे, क्या काम करेंगे? हक की बात बोलते हैं ये, जो बोलते हैं साफ बोलते, सुथरा बोलते, स्टेट पर भयानक बोलते हैं। अच्छा, तो हक की बात ये करते और कोई नेता नहीं करता है? कोई सब झूठी बात करते हैं, सिर्फ कागज पर लिखते हैं, जुमले में बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आजाद। मोहम्मद आजाद, ये बताइए कि इस बार जो है बीएसपी और सपा, जी, बीजेपी, रदौली में ये कहा जाता है कि त्रिकोणीय लड़ाई है। क्या आपको लगता है कि इस बार पतंग हावी हो पाएगी? आप जिसका आपने नाम लिया बीएसपी और सपा, ये इंशाल्लाह सभी साफ हैं इस वक्त जो है। और हम लोग जो है बहुत मजबूती से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और जिन्होंने भी अभी तक जो लोग मौजूद थे, रदौली के लिए कोई काम नहीं किया, यहाँ के आवाम के लिए कोई काम नहीं किया। हम लोग स्कूल और किसान और जो गरीब मजदूर है, दलित, सबकी हक की बात करते हैं हमारे बालिस्टर साहब। और हम सब लोग जो है पतंग इंशाल्लाह जो है जीत के यहाँ पर, और आपको पता चल जाएगा 10 तारीख को। क्या सिर्फ मुसलमानों की ओर से जीतेंगे? नहीं भाई, मैंने आपको क्या कहा, दलित, पिछड़ा, समझे आप, सभी हमारे साथ हैं। जितने आदिवासी हैं, जो भी जितने हैं, हर कास्ट के लोग हमारे साथ हैं। सभी का वोट मिलेगा और सभी का सपोर्ट मिलेगा। और रदौली की आम जनता चाहती है यहाँ पर जो है बदलाव, चेंज, क्योंकि 75 साल में जो है यहाँ पर सबको देखा गया और सब ने जो कुछ यहाँ किया, रदौली के कामयाबी किसी ने नहीं किया सिवाय जो है बर्बादी के अलावा। अखिलेश भी तो हक की बात करते हैं। अखिलेश ने कहा था 18% जो है आरक्षण देने के लिए। बताइए कितने परसेंट दिया उन्होंने? आप बताएं, दिया 1%? अगर उन्होंने दिया होता, और उनके मुलायम सिंह यादव, उनके खुद जो है वालिद साहब, वो खुद कहते हैं कि जो है हमारा बेटा मुसलमान को दुश्मन है। आप निकाल लीजिए, उनका खुद का जो है बयान है। कहाँ पे उनका बयान दर्ज है? ये बयान दैनिक जागरण में दर्ज है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है इसका। स्क्रीनशॉट रखे हैं आप? जी, रखे हुए हैं। तो आप ये बताइए कि लेकिन आपके जो नेता है वो सिर्फ मुसलमानों की बात करता है, लोग ये इल्जाम लगाते हैं। कहाँ बात करता है? ये हम लोगों का तो स्लोगन है, दलित और मुस्लिम समीकरण। जय भीम तो हम लोगों का नारा है ना। तो यहाँ तो एक लोग और तो आ गए हैं ना, जय भीम वाले। जय भीम वाले आए, वो तो मायावती का ऑन द ऑफिशियल बयान है कि हम भाजपा को समर्थन दे देंगे। अगर मायावती समर्थन देंगी भाजपा को, तो जाहिर सी बात है कि ये अपने रुश्दी भाई भी भाजपा को समर्थन दे देंगे, ये पार्टी से हटेंगे। ये सिर्फ एक रुश्दी जो है अपने, ये सिर्फ चुनाव के मामले में है। ये अभी तक समाजवादी में थे, समाजवादी से टिकट नहीं मिला, ये समाजवादी के वफादार नहीं है। समाजवादी से टिकट नहीं मिला, अब ये बसपा में चले गए। बसपा से हार जाएंगे, ये एमआईएम में भी आएंगे इंशाल्लाह। और एमआईएम में जितने भी मुसलमान हैं सब आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, 25 को ओवैसी साहब यहाँ आ रहे हैं रदौली में? जी बिल्कुल आ रहे हैं। ओवैसी साहब का स्वागत है, वेलकम होगा। ओवैसी साहब तो सदर हैं। आप अपनी विधानसभा जीत सकते हैं, आपको लगता है? ये बिल्कुल जीतेंगे इंशाल्लाह। हर एक बंदे से आप पूछिए, आज रदौली में सिर्फ पतंग है। और यहाँ पे एक स्लोगन आजकल चल रहा है, बाहरी भगाओ। देखिए, रुश्दी जीत जाते हैं, लखनऊ भाग जाते हैं। आनंद सेन वो भी बाहरी हैं। रामचंद्र यादव वो भी बाहरी हैं। और रदौली अगर प्रॉपर एरिया का विधानसभा का कोई है तो वो सिर्फ शेर अफगन है। और अगर यही है कि बाहरी भगाओ, तो बाहरी भगाओ और अपना लाओ और शेर अफगन को लाओ, जो आपको 24 घंटे मिल जाएंगे बिलसर में। उनके अलावा और कोई यहाँ विधानसभा का है नहीं। नेता तो ऐसे भी जीतने के बाद लखनऊ में रहता है। अरे शेर अफगन भाई आपको 24 घंटे अपने कार्यालय पे मिलेंगे। उनका कोई लखनऊ में घर है ही नहीं, तो वो कहाँ लखनऊ में रहेंगे? जिनका लखनऊ में घर है वो लखनऊ में रहते हैं, और इसीलिए तो उनको रदौली की जनता ने नकार दिया था। इस बार इंशाअल्लाह ताला शेर अफगन भाई ही जीतेंगे। इसको आप नोट कर लिए। 10 मार्च फुल कॉन्फिडेंस है आपको? फुल कॉन्फिडेंस है एकदम। आप रदौली की आवाम से पूछिए, आप विधानसभा क्षेत्रों में आप खुद दौरा करते हैं, वो एमआईएम, सिर्फ एमआईएम रहेगी इस बार। क्योंकि ये जितने भी, आप देखिए, रुश्दी को बसपा ने टिकट दे दिया मुसलमानों का वोट काटने के लिए। अगर रुश्दी टिकट ना लेते हम लोग जीत जाते। अब एमआईएम का वोट अगर कोई काटेगा तो वो रुश्दी काटेंगे। अच्छा, आप इल्जाम लगाते हैं बीएसपी पे, आप इल्जाम लगाते हैं सपा पे, आप बीजेपी पे, लेकिन बीजेपी और सपा और बीएसपी वो इल्जाम लगाती है आप एमआईएम पे। क्या इल्जाम लगाती है? कि हम बी टीम है।
बहुत तरह की बातें करती। अरे ऐसे इस तो टाइम हिजाब का मामला चल रहा है पोती। हिजाब तो यार वो तो हम लोगों का वो तो सिविल कोर्ट का मामला है अपना, अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है मामला, उस पर कोई बात ही नहीं करनी है। पर अगर ओवर राइट है आपका शाहनवाज समीम सिद्दीकी, एमआईएम जिला अध्यक्ष। ये बताइए कि 25 तारीख को यहाँ पे ओवैसी साहब आ रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार जो है रदौली भारी पड़ेगा? बिल्कुल, यहाँ की जो जनता है, जो आवाम है, उसने पूरा मूड बना लिया है कि इस बार यहाँ से रुदौली विधानसभा से एमआईएम को जिताकर विधानसभा पहुँचाने का, और इंशाल्लाह एमआईएम यहाँ जीतेगी। क्या अखिलेश की पार्टी समझ में नहीं आ रही, सपा समझ में नहीं आ रही? देखिए, एक बार झूठे वादों और मक्कारों की जो पार्टी है, इनसे जनता ऊब चुकी है। और ऐसे भी चाहे अखिलेश की सरकार बनती है या बीजेपी की बनती है या किसी की बनती है, मुसलमानों को कुछ नहीं मिलता है। ना मुसलमानों के हक में कोई खुल के बात करने आता है। अभी 2 दिन पहले का हिजाब का मसला था, जब अखिलेश यादव से बोला गया कि हिजाब के मसले, तो उनको कान में उनके बहरे हो गए, तो सुनाई नहीं दे रहा था। तो जब हमारे मसलों पे, हमारे दीन उलमाओं के, यानी कोई भी हमारा मसला मुसलमानों का होता है, उस पर जब कोई बोल नहीं सकता है, तो हम उसको हमारा वोट लेने के सिर्फ काम करते हो लोग। अखिलेश नहीं बोले एनआरसी CAA पे, किसी पे नहीं कह रहे मुकदमा वापस ले लेंगे जीतने के बाद। जीतने के बाद ले लेंगे। इन्होंने तो 2018-12 में भी उन्होंने वादा किया था ना कि 18% आरक्षण देंगे। तो ये लोगों का क्या मतलब है? सिर्फ हमको मुख्यमंत्री बनना है, हमको सीट पे, हमको गद्दी पे बैठ जाना है, उसके बाद कंबल ओढ़कर सो जाना है। जनता की ना किसी के कोई काम करते नहीं हो, ना कभी करेंगे ये। तो अगर देखा जाए, जब आजादी हुई, आजादी की लड़ाई के बाद 1952 में जब चुनाव लड़ा गया था, तो वहां उस टाइम पे मुद्दा क्या था आपको पता है? उस टाइम पे भी मुद्दा क्या था? विकास। उस टाइम पे मुद्दा था सिर्फ विकास का, रोजगार का, शिक्षा का। और आज भी मुद्दा क्या है? विकास, रोजगार और शिक्षा। तो मतलब ये हो गया 1952 से लेकर आज तक हमारे में बदलाव क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। बीजेपी तो कहती है हमने विकास किया है। हाँ, विकास किया, मगर अभी नजर कहीं नहीं आ रहा है ना। अब पता नहीं कब वो पैदा होगा, इसका पता नहीं अभी तक। फायदा होगा मतलब उन्होंने कहा विकास किया हमने, विकास कहीं नजर नहीं आता है। रुदौली का ब्रिज बन गया आपके। जी हाँ, रुदौली का ब्रिज बना, मगर आपको भी पता है कितनी जल्दी बना ब्रिज वो। 5 साल लगे। 5 साल ब्रिज बनने में लगा। उस ब्रिज बनने में यहाँ की जनता ने किस तरीके से क्या झेला है, क्या उसके ऊपर, वही यहाँ की जनता बता सकती है। अपना